नमस्कार, हर हर महादेव, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव ट्रेडर्स। तो वेडनेसडे मॉर्निंग जैसे ही बाजार आपका खुलेगा मेक इन ब्रेक सेशन में होगा। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि निफ्टी जो क्लोजिंग करा है वो 25,830 मेक इन ब्रेक लेवल के पास में है। तो 25,800 के पास 830 के पास जाके क्लोजिंग करने का मतलब ये है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में क्लोज कर दिया है निफ्टी। अब 26,300 से करेक्शन करते करते 25,727 का आज लो लगा। राइट, ठीक है। अब कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि 26,000 के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग मिली थी। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को सेल ऑर्डर का एक सिनेरियो प्रोजेक्शंस बनते हुए गया हुआ था। तो कल की कंटिन्यूएशन यहाँ पे निफ्टी करा, गैप डाउन हुआ, फुल गैप डाउन हुआ, यहाँ से सेल ऑर्डर लगा। कहीं न कहीं 25,850 के नीचे जाके सेल हंट करा है निफ्टी मॉर्निंग यहाँ पे इंट्राडे वालों का, खास करके पोजिशनल वालों का भी। और ये जो रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखी ना, ये इंट्राडे वालों का था। पोजिशनल वालों में मजा नहीं आया होगा क्योंकि किसी की पोजीशन 26,000, 26,100, 26,200 से कॉल ऑप्शन होल्ड हो गई। लेकिन पुट की अगर यहाँ पे पोजीशन आपकी थी तो निकलने का बहुत मौका दिया, खास करके इंट्राडे वालों को। अगर यहाँ मॉर्निंग सुबह-सुबह कल के यहाँ क्लोजिंग के ऊपर जिनका स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन था, उनको यहाँ पे आज बहुत अच्छा खासा सुबह-सुबह जैकपॉट दिया। लेकिन ये वाला 25,727, 25,750 जो इलाका था, यहाँ 10 बज के 24 मिनट पे जैसे ही निफ्टी आपका इस वाले बॉटम के पास आया, यहाँ पे सबको ये मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे बॉटम आप लोगों को यहाँ पे पकड़वाया हूँ। ठीक है? नाउ निफ्टी 25,750 आए, लपक लेना सी में, 850 के ऊपर टिकेगा, देन 900, 950 एंड यहाँ आए, शॉर्ट भी करना है आप लोगों को। दोनों चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा ये आपका टेलीग्राम। यहाँ पे इस तरीके से अगर हेल्प मिल जाए, पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है? तो ये मिलता है आपको राजीव ट्रेडर्स के चैनल पे। ठीक है? मॉर्निंग भी यहाँ पे आपको सबको बता दिया था कि 850, 800 पहले आता है, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना। इस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को सबको बता दिया था। और स्कैल्पिंग भी आज यहाँ पे हम लोगों की होती हुई गई है। 25,750 के सी में 9 दिसंबर की एक्सपायरी, यू कैन सी दिस 9885 18 के का यहाँ पे स्कैल्पिंग हुई है। मेंबर्स का यहाँ पे 48 के का स्कैल्पिंग हुई है 25,650 जब ये रिकवरी ले रहा था। और फिर ये 14 के 14,850 यहाँ पे हुई है 25,950 पी, 26,000 पी में यहाँ पे, मतलब सी पी दोनों तरफ में यहाँ पे स्कैल्पिंग हमारे मेंबर्स ने करा है। राइट, ठीक है। तो ये जो भी हमारे साथ यहाँ पे ऐड होना चाहते हैं 9105158127 9528209114, दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ फीस। राइट, बाकी आपको ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्सपायरी ओवर। अब कल है वेडनेसडे, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम लोग यहाँ पे प्रवेश किए हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा प्राइजेक्शंस। राइट, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर थोड़ा सा समझने का कोशिश करें, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या बता रहा है निफ्टी की, देखिए डेली टाइम, सॉरी दिस इज द वीकली, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए जब जब बाजार आपका एक टॉप लगाया है, टॉप से यहाँ पे करेक्शन किया, ग्रीन कलर का यहाँ पॉज लिया, टॉप से यहाँ पे आपका एक टॉप लगा, फिर यहाँ पे आपका थोड़ा-सा, उसके बाद यहाँ से बाजार एक अच्छा उछाल दिया। मतलब कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसकी जो ट्रेडिंग सिनेरियो है ना, वो कहीं न कहीं जब तक एक इम्पोर्टेंट लेवल, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज़ ना कर दे, तब तक आप डायरेक्शनल के तौर पे अभी फिलहाल आप नीचे की साइड नहीं देख सकते हो। हम टॉप से तो यहाँ पे करेक्शन कर गए, लेकिन निफ्टी जहाँ पे क्लोज़ किया है, वो मेक एंड ब्रेक के पास में यहाँ पे क्लोजिंग करा है। क्योंकि देखिए जब यहाँ पे बाजार आपका एक अच्छा ज़ोन में चढ़ा, आया यहाँ पे 25,200, 25,180 के लेवल तक में आया, फिर यहाँ से 26,300 का हम लोगों ने हाई लगाया। 26,300 का निफ्टी अभी यहाँ 25,727 का लो लगा के 25,830 के पास जाके क्लोजिंग करा है। अब इसको अगर ऊपर जाना है, ठीक है? अगर इसको ऊपर जाना है तब तो फिर इसको यहाँ होल्ड करना पड़ेगा, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना पड़ेगा। राइट, ठीक है जी। अब 10, 20, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट आपको लेके चलना पड़ेगा, इतना सा एक्यूरेट लेवल कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बता सके। अब 10 और 10 से लेके 12 दिसंबर, ये 2 दिन यहाँ पे कल से लेके स्टार्ट है। यहाँ पे इंडिया यूएस का ट्रेड डील स्टार्ट होने जा रहा है, मीटिंग होगी। अब इसमें इस बीच में अगर ये समझौता हो जाता है तो मार्केट आपको 26,300 को चीरता-फाड़ता निकल जाएगा। अगर मार्केट को ट्रिगर चाहिए जाने के लिए ऊपर, तो यही एक ओनली अभी फिलहाल के लिए बचा है, क्योंकि पुतिन साहब आए, चले गए, डॉलर बढ़ा, डॉलर भी यहाँ पे थोड़ा-सा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। 90 का डॉलर आज 89, 83, कहीं न कहीं थोड़ा-सा रुपया आज हल्का-फुल्का मजबूत हुआ है। डाउ फ्यूचर भी हल्का-फुल्का यहाँ पे क्वाइट पॉजिटिव चल रहा है। विक्स भी यहाँ पे कूल ऑफ हो गया। कल 7.5 से 8% विक्स बढ़ा था, ये भी कूल ऑफ हो गया। तो ग्लोबली अगर आप देखोगे न्यूट्रल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कच्चा तेल भी थोड़ा गिर रहा है। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इंडिया यूएस का ट्रेड डील, ये 2 दिन थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी के आसार रहेगा। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कहीं न कहीं जब तक बड़े इंस्टीट्यूशनल को, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को जब तक भाव सस्ता मिले नहीं, तब तक वो एंट्री करते नहीं है, बड़ा दाव लगाते नहीं।
26,300 का निफ्टी अगर 25,800 के पास मिल रहा है, यहाँ से अगर मार्केट को ले जाना है ऊपर, तो ये बहुत अच्छा ज़ोन है यहाँ पे पैसा लगाने के लिए हमारे स्मार्ट मनी ट्रेडर का। वो दिख जाएगा आपको कल से लेके 1-2 दिन के अंदर। राइट, ठीक है? बट हमें इंट्राडे में यहाँ पे कैसे किस तरीके से सिनेरियो बनाना है, ये हम सबसे पहले समझते हैं कि फ्लिप एरिया कौन-सा है हमारा और डिमांड एरिया कौन-सा है हमारा, ये हम सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। भर-भर के यहाँ पे 25,900 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर बैठ गए थे। 950 तो ये ऐसा ज़ोन बना हुआ था ना गाइज़, यहाँ 6 करोड़ कॉल राइटर बैठे हुए थे। 25,900 के स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे 5 करोड़ कॉल राइटर बैठे हुए थे। डाउ फ्यूचर भी वैसा कुछ था नहीं ग्लोबली कि ये भाई ये चीर-फाड़ निकल गया। अब बड़े इंस्टीट्यूशनल 26,300 से गिराते-गिराते कल निफ्टी की क्लोजिंग 26,000 के पास कर दिया गया था इसके नीचे। दैट मीन्स कि ये तो बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, है ना? बिल्कुल बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो जब ये रिकवरी यहाँ पे दिया, ये मोमेंटम को हम लोगों ने इस बॉटम से पकड़ा और कहीं न कहीं हम लोग 25,850 875 के पास जाके एग्ज़िट कर गए। क्योंकि डेटा ये दिखा रहा था कि अगर ये जो सिनेरियो यहाँ पे आया, फिर ये निकलने का कोशिश किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं दिया। ये यहाँ रेड कलर का पॉज़ दिया, धड़ाम से यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे खींच दिया। इसीलिए ये ज़ोन में ना, इस वाले ज़ोन में हम लोगों ने कॉल ऑप्शन में बेट करा ही नहीं था। ड्यू टू द रीज़न ऑफ डेटा ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेटा, लाइव मार्केट में, क्योंकि आज जितने लोग भी एनालिसिस कर रहे हैं वो केवल 10% एनालिसिस हो रही है भाई, मात्र 10%। बाकी 90% की जो एनालिसिस होती है ना वो कल लाइव मार्केट में होगा। डेटा कैसा है, ग्लोबल मार्केट कैसा है, विक्स कैसा बिहेव कर रहा है, डॉलर कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से स्टॉक्स में पिटाई हो रही है, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। थोड़ी सी रिलीफ की बात ये है यहाँ पे कि आज मिड कैप स्मॉल कैप्स के शेयर्स में यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आई है, तो थोड़ा सा होप हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ नेक्स्ट वीक की कॉन्ट्रैक्ट नोट में, यहाँ पे 16 दिसंबर निफ्टी, ये भी इसका पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है। राइट, ये भी ओवरसोल्ड के करीब में ही है। तो जैसे ही आपका मार्केट 25,700 750 के रेंज में आएगा, अभी निफ्टी 830 में क्लोजिंग करा हुआ है, राइट, ठीक है। अगर यहाँ से बाजार आपको इस वाले लो तक में मिलता है 120 पॉइंट, जो सीधा सीधी आपको दिखा रहा है 120 पॉइंट, 100 से 120 पॉइंट, और अगर आपकी पुट की पोजीशन 16 ऑफ दिसंबर में फंसी पड़ी है, तो भाई आपको निकलने का मौका देगा और इस वाले जोन में आप निकलोगे, बिल्कुल निकलोगे। हमें क्या देखनी है कि निफ्टी आपको 25,700 के लेवल के नीचे यहाँ सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके नीचे अगर सस्टेन करके एक अच्छा कैंडल बना देता है, देन निफ्टी यहाँ से आपका एक सपोर्ट है 640 का। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से भी घूम सकता है मार्केट। तो यहाँ तक के लिए तो मैं देखूंगा ही, बिल्कुल देखूंगा। अगर मेरा पुट यहाँ से रहेगा, आपका भी अगर रहेगा, तो यहाँ तक के लिए तो रुकना। 646 के नीचे, 640 के नीचे निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट सडन, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा। बिल्कुल ये आपका ज़ोन है ब्रेक डाउन करने वाला सेशन। 25,646 तक के लिए, यहाँ तक के लिए आपको थोड़ा-सा देखना है। इसके नीचे अगर फिसलता है तो जाके निफ्टी आपका ब्रेक डाउन कर देगा। 25,440 के स्तर के पास आपको आते हुए दिखेगा। राइट, ठीक है? तो हमें ये देखनी है कि अगर न्यूट्रल खुल के पहले नीचे आता है, हम कॉन्ट्रा बेट करेंगे। बिल्कुल हम कॉन्ट्रा बेट करेंगे, डरना नहीं वहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं आज डर जाता तो ये वाला रिकवरी में तो आप लोगों को बता ही नहीं सकता जिस तरीके से यहाँ पे लाइव में यहाँ पे बताया। है ना? तो आपको वहाँ पे कहीं न कहीं एक ऐसे लगा के लेना पड़ता है दाँव। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस मेंटेन करा था 650 का, राइट, ठीक है? और देखिए कितना यहाँ पे इंट्राडे में ख़ास करके यहाँ से हम लोगों को पूरा-पूरी 200 पॉइंट मिला। इस 200 पॉइंट में अगर स्पॉट प्राइस में भी अगर हम लोगों ने 100 पॉइंट, 150 पॉइंट पकड़ के रखा है, तो प्रीमियम हम लोगों को यहाँ पे मिनिमम 70 टू 80 पॉइंट इन ईज़ी वे हम लोगों को दे के गया हुआ है। राइट, ठीक है? तो स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना सीखो, क्योंकि एनएसई बोलता है सोच समझ कर निवेश करें, जाँच ले समझ ले फिर जाकर निवेश करें। और ये वीडियो जो बन रही है पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो बन रही है, आप अपने कैपिटल का रिस्क खुद लें। तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 950 के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग जो था ना, ये क्लोजिंग के ऊपर अगर कल क्लोज कर देता है निफ्टी, तब तो समझ लो कि भैया ये घूमेगा और 26,100 26,150 जाने के लिए खड़ा हो जाएगा। अगर कल 25,950 के ऊपर सस्टेन कर गया, प्राइस एक्शन ये देखना है, अगर यहाँ से पहले यहाँ आता है 950 तक में, और अगर आपकी कॉल में फँसी पड़ी है पोज़ीशन, बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ थोड़ा रुकना। प्राइस एक्शन से यहाँ डेवलप करके इसके ऊपर निकाल रहा है, ठीक है? कभी-कभी क्या करता है मार्केट, खींच देता है ऊपर। आप यहाँ कॉल में ले लेते हो कि अब रिकवरी वाला मोड है, सीधे यहाँ खींच के कॉल में दिखा के फिर ये नीचे गिरा देता है। सो वेट फॉर इट, प्राइस एक्शन थोड़ा डेवलप करने देना यहाँ पे, इसके ऊपर चलेगा तो ये व्यू पूरा का पूरा पॉज़िटिव हो जाएगा आपका। क्लोजिंग 25,950 के ऊपर कर दिया, तब तो फिर बल्ले-बल्ले, क्योंकि हम कल के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर क्लोज़ कर देंगे और आज के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर क्लोज कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे लोअर हाई का फॉर्मेशन बन जाएगा आपका। सो कल ये देखनी है हम लोगों को कि 25,830 में क्लोजिंग है, तो 950 के ऊपर 100 पॉइंट ऑब्जर्व रखना है और 100 पॉइंट यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व रखना है। इसके नीचे अगर यहाँ पे करे तो हल्का-फुल्का पुट में आप स्कैल्प कर सकते हो 700 तक के लिए। इसके ऊपर रहता है तो आप हल्का-फुल्का कॉल में इन द मनी ऑप्शन स्कैल्प कर सकते हो। 25,950 के ऊपर यहाँ पे आपका व्यू पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो ये इंट्राडे वाला ब्रेकआउट करेगा 26,050, 26,100, 150 तक के लिए।
25,700 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से फिर आपका अप्रॉक्स 60-80 पॉइंट्स का मूवमेंट है यहाँ पे। इसको ब्रेक करेगा तो जाके यहाँ पे 200 पॉइंट का, क्योंकि नीचे जो है ना थोड़ा-सा मल्टीपल सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाले ज़ोन में। राइट, ठीक है? तो निफ्टी पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब गैप अप और गैप डाउन की पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? ना कोई बहुत बड़ा गैप अप करने जा रहा है और ना कोई बहुत बड़ा गैप डाउन, अनटिल अनलेस कि कोई बड़ा खबर ना आ जाए, न्यूज़ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ में। कोई बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं करने जा रहा है। कंपेयर करोगे बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले, अगर कोई सबसे पहले रिकवरी दिखाएगा वो है बैंक्स। चढ़ने में तो बैंक सबसे पहले रहेगा। एचडीएफसी बैंक संभाल के रखा हुआ है बैंक निफ्टी को। आज अगर एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। ठीक है, 1000 के नीचे भले फिसल गया लेकिन ये मेंटेन किया है अपने इस लो को। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो यहाँ पे आज का जो ये बना हुआ था, यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक अपने सपोर्ट ज़ोन के पास में ही है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 1008 से लेके 994 के लेवल तक में। तो एचडीएफसी बैंक में हमें ये देखना है कि 992, 990 के नीचे, इसके नीचे अगर ये जा रहा है तो ही जाके बैंक्स में आपको थोड़ी-सी दबाव देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी को अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ने का कोशिश करें, निफ्टी तो चलो थोड़ा यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 59,000, 59,100, 59,200 के पास जाके क्लोजिंग किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका है 59,000। यहाँ आएगा तो यहाँ हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, खरीदारी आते हुए आपको दिख जाएगी। थोड़ा-सा अपसाइड तक के लिए आप टारगेट रख सकते हो। दूसरा चीज़ है, आज का देखो क्लोजिंग कल का आपका बैंक निफ्टी का उसी के इर्द-गिर्द किया है। तो कल का यहाँ पे जो क्लोजिंग है, ठीक है? और आज का जो हाई है, दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी 59,300 के ऊपर निकलते साथ बैंक निफ्टी 59,300 ऊपर निकलते साथ बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा जोन में चला जाएगा। यहाँ से निफ्टी जितना नहीं चलेगा लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको बैंक निफ्टी इन ईज़ी वे दे देगा आपको। हो सके मे बी आपको ये 59,700 तक का लेवल भी आपको ये दिखा सकता है। 59,600 से 59,700, ये थोड़ा-सा यहाँ पे सप्लाई वाला इलाका है। प्रेस ब्रेकडाउन अब तब करना जब आज का लो यहाँ पर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है। राइट, ठीक है? तो कल हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स को लेके अगर हम लोग यहाँ तैयारी करेंगे, ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, निफ्टी जो ट्रेड करते हैं सेंसेक्स को भी पकड़ सकते हैं। 84,400, 84,300 इसका सपोर्ट है। ठीक है? निफ्टी अगर 25,700 को ब्रेक करता रहेगा तो कहीं न कहीं ये भी ब्रेक करता रहेगा सेंसेक्स। निफ्टी 25,950 के ऊपर अगर ट्रेड करता रहेगा तो ये 85,000 के ऊपर यहाँ पे जाके आपका क्रॉस करता हुआ दिखेगा आपका सेंसेक्स। ठीक है? फिर यहाँ इसके ऊपर आपका कॉल साइड में आप वेट कर सकते हो, क्योंकि एक दिन बाद इसका T+1 यहाँ पे इसका बचा हुआ है एक्सपायरी को लेके। ठीक है? तो वीडियो में अब आपकी बारी है प्यार देने का, लाइक करने का, चैनल को फॉरवर्ड करने का, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस के साथ-साथ ऐसे लाइव सेवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि हमारे मेंबर्स को ना हेल्प हो सके। ठीक है? और जो भी हमारे साथ यहाँ पे मास्टर क्लास प्लस हमारे साथ यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, दीज़ आर द फीस एंड ये लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।